दोस्तों, अगले एपिसोड में कहानी एक बेहद खतरनाक मोड़ लेने वाली है। इस बार दुरानी, पारस और जवार की जिंदगी में ऐसा तूफान लेकर आने वाला है जिसके बाद किसी के लिए भी हालात पहले जैसे नहीं रहेंगे। वहां दुरानी को पता चल जाता है कि पारस की एंगेजमेंट उसके कजन आफताब के साथ हो चुकी है। ये बात सुनते ही वह आग बबूला हो जाता है और आफताब को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने का फैसला कर लेता है। दूसरी तरफ जवार पारस को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि वह वापस अपने घर चली जाए, लेकिन पारस उसकी एक भी बात नहीं मानती। बल्कि इसी दौरान उसके दिल में जवार के लिए मोहब्बत के जज्बात पैदा होने लगते हैं और उसका भरोसा भी जवार पर पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। उधर दुरानी के लोग आफताब को उठा लेते हैं और उसकी जमकर खातिरदारी करते हैं। जब यह खबर मीर बहजाद तक पहुंचती है कि दुरानी ने आफताब को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, तो वह काफी परेशान हो जाता है। तभी जवार की कॉल बहजाद को आती है। जवार उसे बताता है कि पारस उसके पास बिल्कुल महफूज है। मीर बहजाद जानबूझकर ऐसा बर्ताव करता है जैसे उसे अपनी बेटी के बारे में कुछ भी मालूम न हो, ताकि किसी को उस पर शक न हो। लेकिन वह जवार को साफ हिदायत देता है कि जब तक मैं न कहूं, पारस को वापस मत लाना, हर हाल में उसकी हिफाजत करना। जवाहर यह बात पारस से छिपाकर रखता है। पारस को यही लगता है कि जवाहर ये सब कुछ अपने फैसले से कर रहा है और उसके वालिद को इस बारे में कुछ भी पता नहीं। यही वजह होती है कि पारस का एतबार जवाहर पर और भी मजबूत हो जाता है। इसी बीच जवाहर की मंगेतर को पारस बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। उसे डर सताने लगता है कि कहीं पारस उससे जवाहर को छीन न ले। इसलिए वह हर मुमकिन कोशिश करती है कि पारस इस घर से चली जाए। दूसरी तरफ जवार के वालिद पारस और उसके खानदान के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि पारस मीर बहजाद की बेटी है, तो उन्हें अपनी पुरानी दोस्ती याद आ जाती है। वह पारस को मेहमान नहीं बल्कि अपनी बेटी समझकर उसके रहने और हिफाजत की जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं। लेकिन जवार की मंगेतर फिर भी हार नहीं मानती। वह बार बार अपने वालिद को भड़काती है कि जवार के वालिद से बात करें और पारस को घर से निकलवा दें। मगर जवार के वालिद अपने दोस्त की बेटी का साथ छोड़ने से साफ इनकार कर देते हैं। उधर आफताब चालाकी से दुरानी को जवार के खिलाफ भड़काता है। वह उसे बताता है कि मीर बहजाद की बेटी पारस इस वक्त अपने घर में नहीं बल्कि जवार के पास छिपी हुई है। इतना ही नहीं, वह दोनों के रिश्ते पर भी शक पैदा करने की कोशिश करता है। यह सुनते ही दुरानी गुस्से से बेकाबू हो जाता है। वह अपने आदमियों को हुक्म देता है कि इस बार जवार को रास्ते से हटा दो और उसके घर का कोना कोना छान मारो। किसी भी कीमत पर पारस को मेरे सामने लेकर आओ। कुछ ही देर बाद दुरानी के आदमी जवार के घर पहुंच जाते हैं। वह जवार को आखिरी वार्निंग देते हैं कि अगर उसने पारस उनके हवाले कर दी तो उसे छोड़ दिया जाएगा, वरना उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन जवार बिल्कुल भी नहीं डरता। वह साफ कह देता है कि जब तक वह जिंदा है, कोई भी पारस तक नहीं पहुंच सकता। इसके बाद दोनों तरफ जबरदस्त भिड़ंत शुरू हो जाती है। जवार अकेला ही दुरानी के आदमियों का डटकर मुकाबला करता है और आखिरकार उन्हें वहां से भगा देता है।